आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोग ने, आज हम लोग ASP.NET कौन सा सीरीज है? फोर्थ नंबर की फिफ्थ नंबर? फोर्थ नंबर. राइट नाउ वी आर वाचिंग फोर्थ नंबर वीडियो ASP.NET 4, राइट? तो हाउ टू रीडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. हम लोग ने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे. कौन कौन से ऑप्शन देखे थे हम लोगों ने? पहला ऑप्शन देखा था हम लोग ने रिस्पॉन्स डॉट redirect response dot redirect response dot redirect server dot transfer, and third one is post back URL, and fourth one is anchor tag, है ना? एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, राइट ना? तो हाउ टू रीडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इन ASP.NET, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सर्वर डॉट ट्रांसफर, पोस्ट बैक URL, एंकर टैग. So response dot redirect and server dot transfer we have already seen, and what are the various differences between response dot redirect and server dot transfer already seen. But now we want to navigate from one page to another page using r.r. मतलब मैंने आपको एक थर्ड डिफरेंस मैंने आपको जो बताया था, कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, जैसे कि सपोज दैट ये मेरा पेज है एंड ये मेरा पेज है, दूसरा पेज है, और मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म पर जो डेटा हम फिल करते हैं उस डेटा को सबमिट करते हैं. तो यहाँ फॉर्म पे जो डेटा हम फिल कर रहे हैं, राइट, जो डेटा हम फिल कर रहे हैं, और अगर हम r.r के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम सबमिट करते हैं तो हम दूसरे पेज पे पहुंचते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप r.r के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो r.r बाय डिफॉल्ट फॉर्म पर की वैल्यू, पेज की वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर के जाता नहीं है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट. और अगर आप s.t से अगर एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आप जा रहे हो तो s.t बाय डिफॉल्ट फॉर्म की वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर के जाता है. और हम लोगों ने वो फॉर्म की वैल्यू दूसरे पेज पर रिट्राइव भी करी थी. हम लोगों ने क्या किया था, लेबल लिया था, लेबल 1 और लेबल 2. लेबल 1 में, लेबल 2 में टेक्स्ट बॉक्स 1 की और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू हम लोग ने क्या की थी, रिट्राइव की थी. बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जाना चाहता हूं r.r से ही, जबकि s.t वैल्यू लेके जाता है, r.r वैल्यू लेके नहीं आता है. मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहता हूं, किसके थ्रू, r.r के थ्रू, और ये फॉर्म की वैल्यू मैं लेकर के जाना चाहता हूं दूसरे पेज पे और लेबल में प्रिंट कराना चाहता हूं. और मैं किसके थ्रू काम करना चाहता हूं, ये काम मैं करना चाहता हूं किसके थ्रू, r.r के थ्रू. तो r.r बाय डिफॉल्ट वैल्यू इधर से उधर लेकर के जाता नहीं है, राइट. तो फिर भी अगर आप r.r से वैल्यू इधर से उधर लेकर के जाना चाहते हो, है ना? Yes, everybody is getting my voice and screen both properly. Still, if you want to carry value
Still, if you want to carry value from one page to another page, still if you want to carry value from one page to another page using r dot r, still if you want to carry value from one page to another page using r dot r, then then compulsory to you have to implement implement you have to implement one important concept called as query string, called as query string, यानी कि आपको क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इफ यू वांट टू कैरी वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज यूजिंग r डॉट r, तो r डॉट r के साथ में आपको क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग r डॉट r के साथ के थ्रू। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप r डॉट r से वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसका नाम है क्या, क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू लेकर के जा सकते हो यूजिंग r डॉट r। तो r डॉट r से वैल्यू अगर आपको लेके जानी है तो क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या बनेगा, क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होगा। तो ध्यान रहे क्या सिंटेक्स बनेगा क्वेरी स्ट्रिंग का। क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटेक्स होगा r डॉट r और यहाँ पर डबल कोट के अंदर URL मतलब जिस पेज पे आप जाना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना ये सिंटेक्स बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन मार्क वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वैल्यू। अच्छा, मल्टीपल वैल्यू अगर आपको लेके जानी है ना, एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आपको एक से ढेर सारी वैल्यू लेके जानी है तो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू लेके जानी है तो एंड ऑपरेटर, एंड वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल 3 इज इक्वल टू वैल्यू अप टू 256 वैल्यू इधर से उधर लेकर के आप जा सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो जिस यूआरएल पे जाना है क्वेश्चन मार्क वेरिएबल, ये तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं और इसमें क्या वैल्यू, इस वेरिएबल में हम क्या वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो ये सिंटेक्स है हमारा, इस सिंटेक्स के आधार पर हम लोग अपना क्वेरी स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो देखो मैं बना रहा हूँ क्वेरी स्ट्रिंग, कैसे बनाता हूँ ध्यान दीजिएगा। देखो हमको इस पेज से, यानी कि ये हमारे पेज का नाम क्या है d1.aspx और इस वाले पेज का नाम है क्या d2.aspx, राइट। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, r.r के थ्रू जाना है और वैल्यू लेकर के जाना है इधर से उधर। क्या करेंगे r.r URL का नाम मतलब d2.aspx क्वेश्चन मार्क। अब क्या लेके जानी है वैल्यू, हमको वैल्यू लेके जानी है टेक्स्ट बॉक्स 1 की। हमको वैल्यू लेके जानी है किसकी, हमको वैल्यू लेके जानी है टेक्स्ट बॉक्स 1 की। हमको वैल्यू लेके जानी है किसकी, टेक्स्ट बॉक्स 1 की। तो हमको वैल्यू लेके जानी है टेक्स्ट बॉक्स 1 की, हमको वैल्यू लेके जानी है टेक्स्ट बॉक्स 1 की, हमको वैल्यू लेके जानी है टेक्स्ट बॉक्स 2 की। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से, फिर से एक बार हम लोग लिखते हैं क्या सिंटेक्स बनेगा r.r और यहां पर हमको URL डबल कोट के अंदर URL में क्या लिखेंगे, URL में लिखेंगे पेज का नाम d2.aspx क्वेश्चन मार्क वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, हमने लिख दिया nm इज इक्वल टू, हमने क्या किया जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर करा रहे हैं कहाँ पर nm में। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है
टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रही है तो डबल कोट के साथ में अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस ऑपरेटर लगा के डबल कोट, ये वैल्यू आ गई। अच्छा मल्टीपल वैल्यू लेके जानी है तो ये जो एंड ऑपरेटर रहेगा डबल कोट के अंदर रहेगा, राइट। एंड पी, मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, पी इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से आने वाली है, ये वैल्यू आने वाली है टेक्स्ट बॉक्स 2 से। ध्यान रखना कॉन्केटिनेशन टेक्स्ट बॉक्स जो रहेंगे वो बाहर रहेंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट एंड सो ऑन। जितनी आपने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू निकाल करके, आपने स्टोर कर ली कहाँ पर, एनएम में, और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू निकाल करके आपने स्टोर कर ली कहाँ पर, पी में, एनएम में और पी में, राइट। एनएम में स्टोर कर ली और पी में स्टोर कर ली। तो आपकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, एनएम में स्टोर हो गई और पी में स्टोर हो गई। तो अब जब यहाँ पर लेबल में वैल्यू निकालते थे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखते थे, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू निकालते थे हम लोग दूसरे पेज पे, रिक्वेस्ट ऑफ, और यहाँ पर हम लोग उस पुराने वाले पेज की कंट्रोल की आईडी देते थे। तो अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू निकाल करके कहाँ रख ली है, एनएम में रख ली है, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू निकाल करके कहाँ रख ली है, पी में रख ली है। तो यहाँ पर क्या पास कर देंगे, एनएम पास कर देंगे। लेबल 2 में क्या पास कर देंगे, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, पी। क्योंकि हमने जो है ना टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू स्टोर कर ली कहाँ पर, एनएम में और पी में। हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू निकाल कर कहाँ रख ली है, एनएम में रख ली है, पी में रख लिया। तो जब दूसरे पेज पे वैल्यू हमको रिट्राइव करनी होगी तो हमारी वैल्यू कहाँ रखी है, एनएम में रखी है और पी में रखी है। तो वो वैल्यू निकाल करके हम लेबल को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। चलो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग सिस्टम पे, देखते हैं। पुराना एप्लीकेशन एक बना हुआ है, उसी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग माई स्क्रीन वाइज प्रॉपरली, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। देखो ये रहा पेज हमारा D1, ये रहा पेज हमारा D1 और ये रहा पेज हमारा D2, ठीक है। D1 पेज पे अभी हम जा रहे थे, एक पेज में दूसरे पेज पे जा रहे थे। हमने आपको बताया ना कि सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू जा रहे थे। सर्वर डॉट ट्रांसफर एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू लेके जाता है बाय डिफॉल्ट, और आपने बहुत प्यार से ये वैल्यू दूसरे पेज पर रिट्राइव भी करी है और उसको लेबल में प्रिंट भी किया है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट और लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। आपने लेबल 1 और लेबल 2 में वैल्यू रिट्राइव भी करी है, ठीक है। बस इसको रन कराते हैं। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं किसके थ्रू, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू। अब हम लोग जाना चाहते हैं किसके थ्रू, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेकर के जाता नहीं है, तो हमको यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन मार्क, पेज का यूआरएल, पेज का यूआरएल का नाम क्या है, d2.aspx, और सॉरी ये क्या उल्टा कर रहा है, पेज का नाम देखिए यूआरएल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम। अब ये वैल्यू एनएम को हम एक काम कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू कहाँ स्टोर करा देते हैं, एनएम में, प्लस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट के अंदर एंड P, मैंने एक टेम्परेरी एक वेरिएबल ले लिया, P इज इक्वल टू प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, बराबर। हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू निकाल करके एनएम में स्टोर कर ली और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू निकाल करके कहाँ स्टोर कर ली, P में स्टोर कर ली, ठीक है।
तो जब दूसरे पेज पे वैल्यू रिट्राइव करेंगे, जब दूसरे पेज पे वैल्यू रिट्राइव करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे nm और यहाँ पर कर देंगे क्या, p। तो हुआ क्या यहाँ से जो वैल्यू भेजी थी आपने उसको आपने रिट्राइव कर लिया। इसको रन कराते हैं हम लोग। यहाँ से वैल्यू देते हैं राम, पासवर्ड में सीता, सबमिट, आ गई वैल्यू। पर इस क्वेरी स्ट्रिंग का एक ड्रॉबैक है, जो वैल्यू आपने एक पेज से दूसरे पेज पर भेजी थी बेटा, वो वैल्यू आपको देखो, गौर करो, ये वैल्यू आपको यूआरएल पर दिखाई दे रही है। ये वैल्यू देखो ना आप लोग, क्वेरी स्ट्रिंग में जो वैल्यू आपने एक पेज से दूसरे पेज पे भेजी है क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, वो वैल्यू आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ब्राउजर पर दिखाई दे रही है। देख रहे हैं, ब्राउजर के यूआरएल पर। अगर यहाँ पर हम सीता की जगह गीता करते हैं तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ? ये सुनो, तो कहने का मतलब है कि कंपनियां क्या करती हैं कि देखो क्वेरी स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू एंड p इज इक्वल टू गीता, फॉर एग्जाम्पल। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि वो इस यूआरएल को, इस क्वेरी स्ट्रिंग के यूआरएल को इनक्रिप्ट कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, जिसमें आप किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब आप करना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे अभी तो हम चेंज कर ले रहे हैं, जैसे अभी तो हमने चेंज कर लिया, पर जब हम इस यूआरएल को इनक्रिप्ट कर देंगे, जब हम इस क्वेरी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट कर देंगे, तब हम इसको यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने वाला जो ये कॉन्सेप्ट है क्वेरी स्ट्रिंग, ये सब जगह यूज होता है। ये पीएचपी में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है, डॉटनेट में भी यूज होता है, सब जगह यूज होता है। इट्स अ कॉमन कंसेप्ट। आप गूगल भी सर्च करते हो ना, देखो आप लोग गूगल सर्च करते हो, जब आप गूगल सर्च करते हो कोई चीज तो गूगल भी क्वेरी स्ट्रिंग बनाता है वो एग्जैक्टली। बेस्ट रेस्टोरेंट, ये देख रहे हैं आप लोग, गूगल ने भी देखो क्या बनाया है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू बेस्ट। अब देखो उसने, गूगल ने क्या किया, उस पूरी स्ट्रिंग को कई पार्ट में क्या कर लिया, तोड़ लिया। बेस्ट को अलग कर लिया, रेस्टो को अलग कर लिया, बार को अलग कर लिया, नियर मी को अलग कर लिया, और फिर देखो उसको इनक्रिप्ट कर दिया। बाकी देखो जो इन्होंने भी देखो कैसे जोड़ा है, एंड ऑपरेटर से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। देखो ये पूरी एक वैल्यू है, ये यहाँ तक पूरी एक वैल्यू, एंड इन्होंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है इस नाम से, इज इक्वल टू दिस ए। ये वैल्यू कहाँ तक गई है, अब देखो ये इनक्रिप्ट हुआ है, ये वैल्यू कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। दूसरा वेरिएबल का नाम क्या है, सोर्स इज इक्वल टू HP। देख रहे हो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है। EI इज इक्वल टू, देख रहे हो ये पता नहीं इन्होंने क्या इनक्रिप्ट करके रखा है, ये गूगल वालों ने इनक्रिप्ट करके रखा है। एंड देख रहे हो आप, इसमें जरा सा भी अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करते हो, देख रहे हो मल्टीपल वैल्यूज हैं, देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है, इसमें जरा से भी आप छिड़खानी या जरा से चेंजेस करने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया एंड क्लाइंट इज इक्वल टू ABC, आउटपुट चेंज हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि देखो गूगल भी यूज कर रहा है क्या, क्वेरी स्ट्रिंग, एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू ले जाने के लिए। जैसे आपकी क्वेरी स्ट्रिंग है, देखो ये देखो वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू अप टू सो ऑन, बराबर है। अब जैसे मान लो ये वैल्यू यहां से लेके आप पूरी वहां तक क्या कर दें, कॉपी कर लें और अपने ब्राउजर पर क्या कर लें, एंड लगा के पेस्ट कर लें,
तो क्या चलेगा? क्योंकि ये वैल्यू हमने दूसरे पेज पे निकाली नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस। तो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, कोई भी हो, हर कोई क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए, वैल्यूज को ले जाने के लिए। ये बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत लाइट वेट प्रोसेस है, जिसके जिसके थ्रू हम लोग, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वैल्यूज को एक पेज से दूसरे पेज पर ले करके जा सकते हैं। ASP.NET में हम लोग ASP.NET पे हम लोग R.R यूज कर रहे हैं ना, तो R.R के थ्रू वैल्यू इधर से उधर कैसे लेके जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ये कोड लिख लिया सभी लोगों ने? ये कोड देख लें ध्यान से, और ये कोड लिख लें, ये कोड लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। Taken the screenshot? Have you taken the screenshot? और उसके बाद आपको ये दूसरे पेज का कोड है, और दूसरे पेज के कोड में लेबल 1 डॉट टेक्स्ट रिक्वेस्ट nm और लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर जो हमने कंट्रोल्स की वैल्यू निकाल करके पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करी थी, वो वहां पर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो अब आप वैल्यूज को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर के जा सकते हो। R.R के थ्रू भी जा सकते हो और S.T के थ्रू भी जा सकते हो। दोनों ही तरीके से वैल्यूज को आप इधर से उधर लेकर के जा सकते हो। यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? यस। तो आप R.R के थ्रू वैल्यू लेकर के जा सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे। अब असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1, जब आप R.R से एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे थे, तो आपको गूगल से सर्च करना है क्वेरी स्ट्रिंग को हम लोग कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, कैसे इनक्रिप्ट करेंगे, और दूसरे पेज पे जब वैल्यू फेच करेंगे तब हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे डिक्रिप्ट करेंगे। ये काम आपको करके लाना है। पहला काम क्या करना है आपको, जब आप R.R से एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे होंगे, तो आपको URL पर आपकी वैल्यूज शो हो रही होंगी। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि ब्राउजर पर URL पर जो वैल्यूज शो हो रही थी वो किस फॉर्म में हो जाए, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में हो जाए, मतलब इनक्रिप्ट हो जाए, और जब दूसरे पेज पे हम निकालें तो उनको हम आसानी से निकाल सकें। सामने वाला बंदा जो यूजर यूज कर रहा हो उसको वो वैल्यूज दिखाई नहीं देनी चाहिए। गूगल से सर्च करके आपको करना है। असाइनमेंट नंबर 2, आपको पूरे दिन आज इसी पे काम करना है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 में क्या करना है आपको, ध्यान से, आपका नाम, और यहाँ पर आपको इमेज के लिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, और यहाँ पर एक बटन रहेगा ब्राउज का। किसका बटन रहेगा? ब्राउज का। और यहाँ पर एक बटन रहेगा सबमिट। जब हम सबमिट करेंगे तो दूसरे पेज पर हमारी इमेज यहाँ पर हो, जो इमेज हमने ब्राउज करी हो, और उस इमेज के नीचे मेरा नाम लिखा हो, जो भी नाम हमने डाला हो टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे आमूमन हम लोग CCC या कोई भी फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो हम लोग का नाम, और नाम के नीचे हमारी इमेज के नीचे हमारा नाम,
शो होता है। इतना काम केवल आपको करना है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म बनाना है जहाँ पर नाम, इमेज को हम लोग ब्राउज करेंगे और जब हम सबमिट करें, सबमिट करने के पास में दूसरा पेज हमारा ओपन हो और दूसरे पेज में हमारे पास में इमेज जो हमने सेलेक्ट करी थी वो इमेज शो हो जाए और उस इमेज के नीचे मेरा नाम शो हो जाए। इतना काम आपको घर से करके लाना है। यानी कि टोटल असाइनमेंट हो गए कितने? दो असाइनमेंट्स आपको गूगल से सर्च करके, गूगल से R&D करके आपको ये दो काम करके लाने हैं एनी हाउ। आप लोग करके लाएंगे दोनों काम? यस सर। गुड। तो ये दोनों काम कर लाइए, कल फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखते हैं। वैलिडेशन वगैरह हम लोग कैसे लगाते हैं ASP.NET में, है ना। कल हम लोग देखेंगे कि ASP.NET में हम लोग वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। कल हम लोग क्या देखने वाले हैं? वैलिडेशन इन ASP.NET। वैलिडेशंस हम लोग कैसे लगाते हैं ASP.NET में, कल हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। कल हम लोग वैलिडेशन देखने वाले, राइट?